संसार के काम तो इच्छा और वांछा करने से सुलझते हो तो सबके सुलझ जाते, किसी के पास कोई इच्छाएं वांछाएं रहती नहीं। संसार के काम तो प्रारब्ध वेग से जिस वक्त जिसका जहां शादी विवाह मरना जीना होता है होता ही है। तुम्हारे थामने से थमता नहीं और तुम्हारे करने से होता नहीं। तुम्हारा तो प्रथम कर्तव्य है कि तुम अपने आत्म खजाने में जाग जाओ, तुम अपने आत्म राज में आ जाओ। जब आत्म राज में आदमी आ गया तो बाहर की परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उसमें आसक्ति नहीं होती, और प्रतिकूल होती है तो उसमें उद्वेग नहीं होता। तो जिस प्रकार तुम्हारे चित्त में संसार की आसक्ति घटे वही प्रयत्न करना चाहिए, वही पुरुषार्थ है, बाकी का सब बंधन है। मैं कई बार सुनाकर आया हूं तुम लोगों को कि वो छोटी सी कहानी, किसी आदमी को आंखों में तकलीफ थी और पेट में भी पीड़ा थी। गया हकीम के पास, वैद्यराज के पास। वो हकीम वैद्य ने 2 प्रकार की पुड़ियां दी। एक तो वो पुड़ियां दी जो तीखा था, उसमें काली मिर्च, सूंठ, लविंग, तज आदि का कुछ मसाला चूर्ण कोई था, हजम। वो चूर्ण तो खाने को दिया, और रोशन आदि था आंखों में छांटने के लिए दिया। उसने क्या करा, आंखों में जो छांटने की पुड़िया थी वो पेट में डाल दी, और जो पेट में डालने की थी वो आंखों को छांट दी। आंखें लाल टमाटर जैसी हुई और पेट भी भैंसे जैसा फूल गया, क्योंकि पुड़ियों की हेरफेर हुई। ऐसे ही यहाँ भी जहाँ पुड़ियों की हेरफेर हो जाती है उसका जीवन भी ऐसे ही विभिन्न हो जाता है, विचित्र हो जाता है। जिस बात में पुरुषार्थ करना है उस आत्मदेव को पाने के लिए, उसको तो छोड़ देते हैं भाग्य पर, उसको तो छोड़ देते हैं भविष्य पर, और जो भाग्य और भविष्य पर अपने आप घटनाएं घटनी है उसकी तो चिंता लेकर सिर पर रखते तो सिर भी बोझिला हो जाता है और नजर भी दूषित हो जाती। रामतीर्थ बोलते थे कि एक गरीब धनवानो, तू अपने रोम रोम का बीमा उतरवा ले। हे सत्ताधीशों, सारी दुनिया की तू सत्ता ले ले, लेकिन आत्मसत्ता को खोया तो खाक पड़ी तेरी बाहर की सत्ताओं पर। वो बाहर की सत्ताएं तुझे दबा देगी, चिंतित कर देगी। बाहर के पदार्थ तो साथ चलते नहीं, लेकिन उनकी आसक्ति साथ चलती है। आसक्ति और ममता करके जो मन को बिखेर दिया, वही मन फिर दूसरे जन्म में आकर वहां कीट पतंग अथवा छछूंदर, चूहा या सांप या घोड़ा या गधा बना देता है। इसलिए इच्छा करनी है, प्रीति करनी है तो उस परमात्मा में कर जिसके साथ प्रीति करने मात्र से प्रकृति के पदार्थ पाले हुए कुत्ते की नहीं तुम्हारे पीछे आएंगे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा, जिसको गरज होए गिलाएगा, सृष्टि करता खुद आएगा। तुम यदि आत्मा में दृढ़ हो जाते हो तो तुम्हारे शरीर की रक्षा गंधर्व किन्नर्व न करे तो उनको धिक्कार है। देवता लोगों को प्रेरित नहीं करे तो उन देवताओं को भी अलविदा है। तुम सचमुच हो तो इतने महान हो कि 33 करोड़ देवता मिलकर तुम्हें दुखी करना चाहे तो वो दुखी नहीं कर सकते। तुम इतने महान हो, लेकिन एक जरा सा छछूंदर आता है तो तुमको डरा देता है, जरा सा लालिया भी नाराज हो जाता है तो तुम्हें डरा देता है। भोजू ने एक कुत्ता पाला था। एक दिन मित्र को कहा कि बंदूक हाथ में उठाई। मित्र ने कहा क्या करता है? बोले इसको जान से मार दूंगा। क्यों? यार बस आज इसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। क्यों मारता है? कि कोई भी आदमी आता है तो भौंकता है, उसका पीछा करता है, लेकिन मेरी सासू 15 दिन से घर में रह रही है, उसके लिए भौंकता ही नहीं। श्री राम। इसको मार दूंगा। भोजू तो खैर सासू को कुत्ता नहीं भौंकता है, उसलिए उस कुत्ता को मारना चाहता है, लेकिन तुम्हारा मन रूपी कुत्ता और जगह तो भौंकता रहता है, लेकिन सदियों से जो सासू अविद्या पड़ी है, जो अज्ञान पड़ा, उसके लिए भौंकता ही नहीं और लोग के लिए भौंकता है। अर्थी दोषो न पश्यति, स्वार्थ में बुद्धि दब जाती, विवेक दब जाता है।
ओम 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 ओम। तो मनु महाराज इक्ष्वाकु राजा को कहते हैं कि राजन, तुम उस आत्म पद में जग जाओ, फिर प्राकृतिक आचार करोगे तो तुम्हें लेप नहीं लगेगा। मनु महाराज आकाश मार्ग से आए थे, अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को उपदेश दिए कि तू उसको पाले, सब कुछ पाया जाता है, जिसको जानने से सब जाना जाता है। उस आत्मदेव को जानकर तू यथा प्राकृतिक व्यवहार कर, लेकिन तुझे फिर अंदर में कर्तापन नहीं लगेगा। तू राज्य करेगा लेकिन समझेगा कि बुद्धि अनुशासन कर रही है मूर्खों पर और सज्जनों को सहयोग दे रही है, मैं उसमें कुछ नहीं करता। तू किसी को फांसी भी देगा तो तुझ पर कर्म का लेप नहीं लगेगा। हे राजन, ऐसा ज्ञानवान जिस ईंट पर पैर रखता है वो ईंट भी प्रणाम करने योग्य हो जाती है। ऐसा ज्ञानवान जिस वस्तु को छूता है वो वस्तु प्रसाद बन जाती है। ऐसा ज्ञानवान जिस पर नजर डालता है वो व्यक्ति भी निष्पाप होने लगता है। तू उस आत्मज्ञान को क्यों नहीं पा लेता है? मनु महाराज इक्ष्वाकु राजा को सुना रहे हैं, अष्टावकर मुनि जनक को सुना रहे हैं, कबीर सलूका मलुका को सुना रहे हैं, नानक बाला और मर्दाना को सुना रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और हम तुमको सुना रहे हैं। बात वही की वही है, सनातन सत्य वही होता है। सुनाने की रिधम ढंग भाषा जैसे लोग होते, जैसा समय होता है वो कुछ अदल बदल होता है, लेकिन सुनाया तो वही जाता है कि जिससे सब सुना जाता है, जिससे सब सुनाया जाता है, उसी को सुनाने के लिए सब शब्दों का अध्यारोप किया जाता है। श्रुति का वचन है अध्यारोप अपवादाभ्याम। निष्प्रपंच में प्रपंच का अध्यारोप किया जाता है, निष्कलंक में सकलंक का अध्यारोप किया जाता है। जहां वाणी जा नहीं सकती उसको वाणी के द्वारा समझाने का साहस किया जाता है। जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको प्यास पैदा की जाती है, और जिनको प्यास है उनको पिलाने के लिए तरकीबें लड़ाई जाती है, और जिनको तरकीब से पीने की भी तैयारी नहीं है उनको तैयार गोदे मार मार के तैयार किया जाता है। मया सक्त पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तुम्हें कोई सम्राट दिखता है, कोई तुम्हें शहंशाह दिखता है, कोई धनवान दिखता है, तो उसके धन को और शहंशाही को अपने से पृथक नहीं मानकर उस धन और शहंशाही की इच्छा और वासनाओं को बढ़ाकर नहीं, लेकिन उस धन और शहाना नजर को अपनी नजर समझकर तुम मजा लूटो। किसी का धन देखकर, किसी का सौंदर्य देखकर, किसी की सत्ता देखकर तुम ऐसा बनने की कोशिश करोगे तो बनते बनते युग बीत गए, वो रहेगा नहीं। लेकिन जो धनवान है, सत्तावान है, ऐश्वर्यवान है, उसमें भी मैं ही उस रूप में मजा ले रहा हूं, ऐसा करोगे तो बेड़ा पार जल्दी हो जाएगा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र सत्ता, समग्र रूप सच पूछो तो उस तुम्हारे चैतन्य के ही है। जैसे रात्रि के स्वप्न में तुम देखते हो कोई महतहत जमात का प्रेसिडेंट है, कोई कनाडा का प्रेसिडेंट है, कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है, लेकिन ये स्वप्ने में तुम्हारे सब बनाए हुए प्रेसिडेंट है, तुम्ही ने सत्ता दी है उनको, स्वप्ने के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों को। ऐसे ही जागृत में स्वप्ने में तो तुम्हारी व्यष्टि ने स्वप्ने की समष्टि को सत्ता दी, ऐसे ही तुम तो लगते हो व्यष्टि, मैं कुछ एक व्यक्ति और ये बड़े बड़े। तुम अपने को नहीं जानते हो तब तुम छोटे देखते हो और वो बड़े बड़े देखते हैं। तुम अपने को जानो तो तुमको पता चलेगा कि सब मेरे बनाए हुए पुतले हैं। संसार तजल्ली है मेरी, अंदर बाहर मैं ही हूँ, सब मुझी से सत्ता पाते हैं। ऐसा अनुभव करने के लिए भगवान में यदि प्रीति हो जाए, भगवान में अनन्य भाव हो जाए, अन्य अन्य नहीं,
मूर्तियां अन्य अन्य, रूप अन्य अन्य, रंग अन्य अन्य, भाव अन्य अन्य, विचार अन्य अन्य, निर्णय अन्य अन्य, उन सबको देखने वाला एक अनन्य आत्मा मैं ही तो हूं। जैसे तुम्हारे शरीर में अन्य अन्य को देखने वाले तुम अनन्य हो, अन्य नहीं हो, ऐसे सबके देह में भी तुम ही हो। इस प्रकार का यदि तुम्हारा अनुभव होने लगे, अरे महाराज, फिर तो तुम्हारी जिस पर नजर पड़े ने वो भी निहाल हो जाए, वो भी खुशहाल हो जाए। ओम 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 ओम। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप पर मस्ताना नहीं हुए तो किसी का धन देखकर मस्ताने बनो, किसी का रूप देखकर मस्ताने बनो, किसी की सत्ता देखकर मस्ताने बनो, किसी का राज्य देखकर मस्ताने बनो। मैंने सुनाई थी वो काशी के ब्रह्मचारी की बात। अयोध्या धौम्य का एक अत्यंत प्यारा साधक शिष्य पढ़ता था और किसी सेठ के घर भोजन करने जाता था काशी में। ब्रह्मचारी के वहां व्यवस्था नहीं थी, तो ब्रह्मचारी ने किसी सेठ को कहा कि ये सत्शिष्य है किसी गुरु का, इसको भोजन करा दिया करो। वो भोजन करने जाता था। अब सेठ ने नौकरानी को कह दिया, रसोईया को, कि भोजन करा दिया करना। नौकरानी कभी तो उसको भोजन कराया, कभी तो नौकरानी की जो लड़की थी युवा, वो उस ब्रह्मचारी को भोजन करा दिया करती थी। और ब्रह्मचारी बेचारा काशी पढ़ता था। भोजन कराने वाली युवा थी, भोजन करने वाला युवा था, और आंखों में तो फिर देखने की शक्ति होती है और मन में छुपे हुए विकार भी जागते। उन दोनों का आपस में स्नेह हो गया, जिसको आज की भाषा में लव कहते हैं, प्यार कहते हैं। उस बच्ची जो भोजन पिरोसती थी, नौकरानी की जो लड़की थी 18-19 साल की, उसने कहा कि परसों मेरा बर्थडे है, तुम मेरे को क्या दोगे? ब्रह्मचारी ने कहा, तेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, मेरे पास तेरे को देने को कुछ नहीं। मैं खुद ब्रह्मचारी के वहां पढ़ने आता हूँ, पढ़ने के लिए ठहरा हूँ, और भोजन की व्यवस्था सेठ जी के वहां हुई है, इसलिए भोजन खाने आता हूँ। मेरे पास कुछ होता तो मैं निछावर कर देता था। उस बच्ची ने कहा कि राजा जो है ना, राजा का सुबह सुबह जाकर कोई अभिवादन ब्राह्मण करे तो वो खुश होकर उसको 2-4 मासे सोना दे देता है। तुम यदि मुझे अंगूठी देना चाहो या कुछ कोई चीज देना चाहो, तुम्हारे पास धन नहीं तो राजा साहब का जाकर अभिवादन करो, तो राजा साहब देंगे तुमको, तुम ब्राह्मण हो। ऐसा करके भी तो तुम मुझे बर्थडे पर कुछ भेंट दे सकते हो। उस युवक ने सोचा बात तो ठीक है। सुबह सुबह सोचा कि पहले पहले जो अभिवादन करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। अब राजा के पास पहले कोई ब्राह्मण पहुंच जाए, उसके पहले ही मैं पहुंचूं। वो बेचारे को रात को नींद नहीं आई। कितने बजे घड़ी बड़ी तो थी नहीं, अलार्म का जमाना न रहा होगा। वो बेचारा अंधेरी रात में चला राजा के महल। राजा के महल में घुस गया तो दरबारियों की नजर खुली कि ये अंधेरी रात मिडनाइट को आया। पकड़ लिया उसको, खूब उसको जरा डांटा पीटा। सुबह राजा साहब के पास खड़ा कर दिया। ये चोरी करने को आया था। और राजा साहब के आगे उसने कहा कि मैं फलाने ब्रह्मचारी के पास पढ़ता हूँ, और सच्ची बात तो यह है कि मैं जहाँ भोजन करता हूँ वो लड़की के साथ मेरा थोड़ा स्नेह हो गया है। वो भी युवा है, मैं भी युवा हूँ। अभी तक मैंने पाप तो नहीं किया, लेकिन मन से थोड़ा बहुत उसके लिए लगाव हो गया। मन से हम लोग पाप कर चुके। अब उसका बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, हमें उसको अंगूठी देनी है। और उसी ने मेरे को बताया था कि आपका अभिवादन सुबह सुबह पहले पहले जो ब्राह्मण करता है उसको आप ज्यादा सोना देते हैं। तो मैं आया था तो सोना मांगने के लिए, संसार की चीज मांगने के लिए आया था। मार खाई, भगवान की मांग मेरे दिल में है नहीं, उसलिए मार पड़ती है। अब चाहे तो तुम फांसी लगा दो, चाहे जेल दे दो, लेकिन बात ऐसी थी, मैं कोई चोरी करने नहीं आया था, मैं तो भीख मांगने को आया था, और वो भी लवरी के लिए आया था। ओम ओम ओम। राजा ने देखा कि इतना सच्चा आदमी, इसको यदि अपने गोद ले लिया जाए, युवक है, पढ़ा लिखा भी है, और इतना सरल और सच्चा, जो कि त्यों बात कह दी, तो इसके द्वारा जो कुछ होगा अच्छा ही होगा।
बोला कि बेटे तेरे को क्या चाहिए, बोल कितना सोना चाहिए, जितना मांगे उतना मैं दे दूंगा। तेरे को मैंने बेटा कह दिया, तेरे को तुम समझ, मैंने तेरे को गोद ले लिया, अब कितना चाहिए बोल। ब्रह्मचारी सोचता है कि अब कितना मांगू महाराज, अब कोई पता नहीं चलता कि आप जब राजी हो गए हो तो 2-4 मासा से तो काम चलेगा नहीं। बोले जितना चाहिए उतना मांग ले। बाल खुंजला रहा है। राजा ने कहा अच्छा अभी जाओ, सुबह का समय है मेरा ध्यान भजन का, तुम अभी जाओ, कल इस समय आ जाना निर्णय करके और मैं तुम्हें दे दूंगा। सारा दिन सोचा, रात्रि को सोचा कल सुबह क्या मांगू। सोचता कि सहस्त्र मुद्राएं मांग लूं तो कुछ तो उसे दूं और कुछ मैं अपने पास रखूं और मजे से पढ़ूं, अपना भोजन बनाकर खाऊं। इन सहस्त्र मुद्राएं भी खत्म हो जाएगी पढ़ने के बाद, फिर वही कंगाल का कंगाल। अच्छा 1000 मुद्राएं नहीं तो 10,000 मांग लूं, 10,000 मांग लूं तो मेरे लिए रहेगा और साथी फिर बोलेंगे कि तू तो मालदार हो गया, हम ऐसे कैसे। 1,00,000 मुद्राएं मांग लूं, 1,00,000 गिनियाएं मांग लूं। फिर सोचा 1,00,000 मांग लूं तो उसको रखने का प्रॉब्लम रहेगा, और 1,00,000 रख भी ली तो बुढ़ापे में शायद बच्चे कच्चे ज्यादा हो जाएं और बुढ़ापे में कुछ खत्म हो जाए तो चलो 10,00,000 मांग लूं तो रखने का और प्रॉब्लम, चोर चोरी कर जाएंगे तो फिर सैनिक रखने पड़ेंगे। सोचते सोचते सोचा कि अब मांग लूं अपने पास रखूं, इससे तो राजा को बोलूं कि राजा 2,00,000 4,00,000 मुद्राएं नहीं, लेकिन तुम्हारा राज मेरे को दे दो, तब जीवन में शांति हो सकती है, वरना दूसरी कोई शांति का उपाय नहीं। 10,000 होगी तो अभी भी गड़बड़ है, पूरी नहीं होगी, और 10,00,000 होगी तो उसको रखने के लिए सिपाहियों चाहिए, अब फिर उस सिपाहियों का लिए पगार चाहिए, उसी में खत्म हो जाएगा। ये राजन मेरे मन में तो ऐसा विचार आता है कि 10,500 से काम नहीं चलेगा, 1,002 से भी काम नहीं चलेगा। यदि पूरा निश्चिंतता चाहिए तो मेरे को पूरा आपका राज दे दो तो मैं निश्चिंत अपनी जिंदगी गुजार सकूंगा। राजा ने कहा बेटा बात तो ठीक है, अब मैं बूढ़ा होने को हूँ, एकांत में जाकर परमात्मा राज्य को प्राप्त करूंगा। ये संसार के दलदल में मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खाया पिया घुमा फिरा, इन चीजों में आसक्ति की, और जिस शरीर को मैंने ऐश कराया आराम कराया आसक्ति करी, शरीर के कारण कूट कपट किए दगे फटके किए, वो शरीर तो बेटा मेरे को जला देना पड़ेगा। शरीर जल जाए उसके पहले मैं अपने कर्मों को जाकर एकांत में जलाकर परमात्मा में शुद्ध स्वरूप आत्मा में जाकर अपना विश्रांति करूंगा। राज्य तेरे को दे देता हूं, मैं इस दलदल से फंसने से अब बचूंगा। मानो कि भगवान ने ही तेरे को भेजा है, उस लड़की का उस लवरी का भी कल्याण हो कि इस बहाने तेरे को भेज दिया। बेटा मैं राज तेरे को देना चाहता हूं। सोचता कि ये दलदल है, आप फंसे हुए हैं। महाराज ठहरो, वेट प्लीज, रुको। अगर ये दलदल है और आप फंसे हुए हैं तो ये रीछ मेरे को पकड़ा कर आप ध्यान करने जाते। महाराज रुको रुको। वो लड़की को जाके प्रणाम किया कि तू तो मेरी गुरु है देवी, और राज मिलने के बाद भी जब दलदल है और उस राज्य को छोड़कर शांति चाहिए तो मेरे को तो शांति का द्वार अभी से मिला, मैं अभी क्यों न पालूं। ज्ञान क्या कि सत्य क्या है असत्य क्या है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, ये ईश्वर की कृपा होती न तब अंदर विवेक जगता है, और विवेक जगता है तो फिर राज्य को भी आदमी ठुकराकर महाराज्य आत्मा को पा लेता है। लेकिन वासना जोर पकड़ती है तो साधन भजन को छोड़कर भी हे खप्पे हो खप्पे, खप्पे खप्पे में जिंदगी खप जाती। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे में यदि तेरी प्रीति है तो मैं तेरे आगे मेरे समग्र स्वरूप का रहस्य प्रकट करता हूं। रहस्य सच पूछो तो ऐसे व्यक्तियों के आगे ही प्रकट होता है जिनकी प्रीति होती है, जिनकी श्रद्धा होती है, जो स्वीकार करने को होते हैं। भाषा तो सबके आगे प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भाषा में कृपा, भाषा में संकल्प, भाषा में उसके कल्याण का फोर्स तो प्रेमियों के दिल में ही प्रकट होता है। ओम शांति शांति शांति। जब ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है तो फिर शास्त्र और शास्त्र के अर्थ का उल्लंघन करके भी विचरता है तो भी उसको पुण्य पाप सता नहीं सकते, क्योंकि उसको
अपने निज स्वरूप का बोध हो गया। अब वो देह को, इंद्रियों को, प्राणों को, शरीर को करता भोगता देखता है, अपने को उससे असंग देखता है। सच पूछो तो आत्मा सबका निसंग है, असंग है, लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं। देह में आसक्ति होती है, संसार में प्रीति होती है, इसलिए बुद्धि हमको फंसा देती है, अहंकार हमें घसीटता जाता है, इच्छाएं वासनाएं हमको घसीटती जाती। जब आत्मा पद का रस आने लगा तो फिर संसार का रस विरस हो जाएगा। फिर तुम खाते पीते चलते बोलते दिखोगे सही, लेकिन ऐसे ही जैसे नट अपना स्वांग दिखाता है, नट अपना स्वांग करता है, भीतर से जो है वही है। कभी राजा बन गया, कभी भिखारी का स्वांग कर रहा है, कभी अमलदार का स्वांग कर रहा है, लेकिन भीतर से अपने को ज्यों का त्यों जानता है। ऐसे ही भगवान में प्रीति होने से भगवान के समग्र स्वरूप को जो जान लेता है वो अपने भीतर से आत्म तृप्ति से तृप्त है। बाहर से वो जैसा अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, खा लेगा। जैसे वस्त्र है पहन लो, जहाँ नींद आए सो जाओ। ये आत्म अभ्यास करो, भगवान में प्रीति करो। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, ये जो आसक्तियां हैं, ऐसी आसक्ति छुड़ाने के लिए पहले जमाने में तो गुरु लोग बड़ी कड़ी परीक्षा करते थे। गुरु आ गए, एक पुराण की कथा सुनाई मेरी माता जी ने। कथा सुनने जाती थी, हम पूछते थे क्या सुन के आए। तो पौराणिक कथा थी कि कोई अमुक संत महात्मा थे, वो किसी शिष्य के पास गए, पूछा कि जमात लेकर गए। तो शिष्य ने कहा गुरुजी पधारो, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप आए। गुरुजी ने कहा कि ये मकान किसका है? बोले गुरुजी आपका है। ये पुत्र किसके हैं? कि आपके हैं। अच्छा तो भोजन बनाओ, जल्दी करो। गुरुजी कौन सी सब्जी बनाए? बोले ये जो लड़का है ना उसी का पुलाव बना दो। लड़के का जैसे बकरे को आदमी कत्ल करते हैं, ऐसे लड़के को कत्ल करके इसका पुलाव बना। कसाई को बुलाया जाए। बोले नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर अपने बच्चे को कत्ल करो। कोई कत्ल करे तो और बात है, लेकिन अपने हाथों से बच्चे को कत्ल, ये विकट परीक्षा है। अपने बच्चे को कत्ल किया, पुलाव बनाया, गुरुजी को अर्पण किया। वो थे गुरुजी जमात के अधिष्ठाता थे। गुरु ने कहा तुम्हारी थालियां भी लगाओ। अब अपने बेटे के पुलाव बनी हुई थाली कैसे? लेकिन एक आंख में एक भी आंसू होगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरी जमात भी नहीं करेगी। पुलाव की थाली ले आए, अपने हाथों से बच्चे की कत्ल की थी, पुलाव बनाया। अब गुरुजी खाएं, उसके सामने माँ बाप खाएं, थाली भर के। बोले अच्छा तुम तो हो, बेटी भी है, तुम दोनों हो, लड़का को तो बुलाओ। बोले उसी का तो पुलाव है। नहीं नहीं उसको बुलाओ। लड़के का नाम लेके बोला तो लड़का भागता भागता है। तो ऐसा सब निष्ठा ऐसी रहती थी। लेकिन तत्व ज्ञान के लिए होम होम होम। तत्व ज्ञान के लिए ऐसी कड़ी परीक्षा करने की आवश्यकता तो नहीं रहती, फिर भी थोड़ी बहुत तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मेरा 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 मानते हो, सचमुच मेरा मेरा तुम ऊपर से कहते हो कि भीतर से कहते हो? यदि ऊपर से कहते हो तो ठीक है, और भीतर से कहते हो तो तुमको दुख होगा। चुंडाला रानी की कृपा से शिखर ध्वज राजा को ज्ञान हुआ। फिर चुंडाला ने सोचा कि इनको ज्ञान पक्का हुआ, ममता छूटी है कि नहीं छूटी। तो शिखर ध्वज गए थे सरिता पे नदी पर संध्या वंदन तर्पण करने शाम को। जब आए तो देखा चुंडाला पलंग पर सोई है किसी और पुरुष के साथ। देखकर अपने ध्यान में बैठ गए।
चंडाला समझ गए कि इनका भी मेरी पत्नी है, वो जो आसक्ति थी, योग वशिष्ठ में आता है बात। वो उठी और बोला कि ये तो तुम तो चले गए थे और मेरे को ये पर पुरुष आया, जबरन पकड़ लिया, मैंने तो चिल्लाया लेकिन तुमने सुना नहीं, अब मेरी भूल माफ कर दो, तुम क्रोध न करो। उसने कहा क्रोध क्या करूं, तेरे को अपनी मानता था तब आसक्ति को क्रोध होता है, अब तो अपनी पराई ये सब मन की कल्पना है, तो जान तेरा कर्म जाने, मैं तो मेरे परमात्मा में मस्त हूँ। बोले नहीं, ऐसा करके तुम मेरा त्याग न करो, मेरे साथ ऐसा उपरामता का व्यवहार न करो, आप क्रोध न करो। बोले नहीं, क्रोध बोध तो नहीं है, लेकिन हमारा तो मित्र तो परमात्मा ही है, हमारा साथी तो परमात्मा ही है। फिर ऐसा करा, ऐसे 2 बार 3 बार उसको छेड़ा, तुम क्रोध न करो। उसने कहा क्रोध करो, क्रोध न करो, क्रोध न करो करती, क्रोध तो मैं करता नहीं। तब चंडाला ने अपना योग बल का प्रभाव हटा दिया। बोले मेरा कल्पा हुआ था, आपको ममता है कि नहीं वो देखने के लिए मैंने जानबूझ के ये लीला की थी। फिर पूरा राज उसको सुना दिया। योग वशिष्ठ में लंबी चौड़ी कथा है। तो हमारी आसक्ति संसार में है, संसार के संबंधों में है, तो संबंध हमारी इच्छा के अनुकूल होते हैं तो हम सुखी होते हैं, इच्छा के प्रतिकूल होते हैं तो हम दुखी होते हैं। इन सुख आकर चले जाते, दुख आकर चले जाते हैं। जो चले जाने वाली चीजें हैं उनमें न बह जाना ये ज्ञान है, और चले जाने वाली चीजों में, चले जाने वाली वस्तुओं में, चले जाने वाली अवस्थाओं में, परिस्थितियों में बह जाना ये अज्ञान है। दुख में दुखी, सुख में सुखी, ये लोहे जैसा है मन। दुख में भी सुखी तो सोने जैसा हुआ, दुख सुख में समान वो हीरे जैसा है। और दुख सुख को सारा खिलवाड़ समझे, समान रहने की कोशिश न करे, समान ही है, और तो शहंशाह है। जैसे शहंशाह के अंदर में ही होता है लोहा, हीरा, सोना, ऐसे ही वो ब्रह्मवेता हो जाता है। जो भगवान के समग्र स्वरूप को जान लेता है वो ब्रह्मवेता हो जाता है। भगवान के समग्र स्वरूप को वही जान सकता है जिसकी भगवान में प्रीति है, आसक्ति है। आसक्ति जैसी पत्नी में है या पति में है, उस आसक्ति का शब्द तो आसक्ति के हैं, लेकिन श्री कृष्ण का लक्ष्य जो है ना, जो जिस भाषा में हम आसक्ति समझते हैं वैसा नहीं। हमारी दृष्टि की आसक्ति नहीं, हमारी दृष्टि की प्रीति श्री कृष्ण नहीं कह रहे। एक दर्जी गया रोम देश में पोप को देखने के लिए, आया मित्र के पास के मैं रोम देश में पोप के दर्शन करके आया हूं। ईसाई समाज के जो बड़े होते हैं, पतले से हैं, लंबी खमीस है, 36 इंच चौड़ाई है उसकी, और खमीस सिलाई में फलानी जगह पर कटिंग ऐसी है। अब पोप के दर्शन किए कि खमीस के किए? ऐसे ही कृष्ण के वचन जो है ना खमीस जैसे दिखते हैं। कृष्ण के वचनों में कृष्ण छुपे हुए हैं।